नमस्कार साथियों। साथियों, आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण जनक। ये जो टॉपिक है साथियों, ये मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही डाउटफुल टॉपिक है। तो वीडियो बहुत ही छोटे होने वाली है और बहुत ही कम समय में हम इन सभी डाउटों को जो है क्लियर कर लेंगे। एक ही वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर से ज़रूर देखें और अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर किसी भी तरह का कोई शक नहीं रहेगा। फिर भी अगर आपको किसी तरह की कोई शंका या कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं आज के इस टॉपिक पर। तो देखिए साथियों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है मनोविज्ञान का जनक। तो मनोविज्ञान के जनक कौन है? पहला क्वेश्चन यही आपसे पूछा जा सकता है। तो मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो हैं अरस्तु। तो मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। नेक्स्ट है प्राचीन मनोविज्ञान के जनक। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए मनोविज्ञान का जनक कौन है तो भी अरस्तु है, और अगर आपसे पूछा जाए कि प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कौन है, ये सिर्फ आपको घुमाने के लिए होते हैं। बाकी आपसे चाहे मनोविज्ञान का जनक पूछे चाहे प्राचीन मनोविज्ञान का जनक पूछे, आपको सिर्फ अरस्तु ही ध्यान रखना है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। मनोविज्ञान का जनक कौन है तो भी अरस्तु, और प्राचीन मनोविज्ञान का जनक पूछे तो भी अरस्तु ही करना है, जो कि 100% सही है। क्यों सही है? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि मनोविज्ञान जो है ये सर्वप्रथम आत्मा का अध्ययन इसमें किया जाता था। किसका किया जाता था? आत्मा का अध्ययन। और जो आत्मा का जो अध्ययन किया जाता था, उस आत्मा की अवधारणा जो है वो उसकी शुरुआत सर्वप्रथम अरस्तु के द्वारा ही की गई थी। इसलिए मनोविज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को माना गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? कोलसोनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक या वास्तविक जनक प्लेटो। साथियों, एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं कोलसोनिक। उनका ये मानना है कि मनोविज्ञान के जो वास्तविक जनक हैं वो प्लेटो हैं। अब क्यों हैं? इन्होंने कहा था कि प्लेटो ने ही सर्वप्रथम आत्मा की अवधारणा दी थी। इनका ऐसा मानना है कि जो प्लेटो हैं, सर्वप्रथम जो आत्मा की अवधारणा दी गई थी, जो मनोविज्ञान में जिसे हम अध्ययन के रूप में पढ़ते हैं, उसकी अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? प्लेटो ने दी थी। ये इनका मानना है कोलसोनिक का। इसलिए ये इनका ये कहना है कि मनोविज्ञान के का वास्तविक जो जनक है वो कौन है? प्लेटो है। तो ये भी आप ध्यान रखें, अगर पर्टिकुलर नाम देकर के पूछता है तो आपको प्लेटो करना है, नहीं तो अरस्तु ही करना है। ठीक है। अब प्लेटो जो है, इनका शिष्य कौन है? अरस्तु। अब प्लेटो ने जो बात कही थी वो इनका प्रभाव अरस्तु पर पड़ा, तो इसलिए अरस्तु ने इनको जो है इस आत्मा के अध्ययन को आगे बढ़ाया था। इसलिए मनोविज्ञान का जनक अरस्तु माना गया। लेकिन वास्तविकता यह है कि सर्वप्रथम जो इसकी अवधारणा दी गई थी वो प्लेटो के द्वारा ही दी गई थी। लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना। हमें अगर सीधा पूछे कि प्राचीन मनोविज्ञान या मनोविज्ञान का जनक कौन है तो अरस्तु, अगर कोलसोनिक के अनुसार पूछे तो प्लेटो। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। तो इस वाले क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा डाउट है और अलग अलग अध्यापकों की और अलग अलग पुस्तकों में उनके अलग अलग मत हैं, अपनी अपनी अवधारणाएं हैं। देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान का जो जनक है वो विलियम जेम्स को माना जाता है। ज़्यादातर पुस्तकों में विलियम जेम्स ही माना है। यहाँ तक कि गूगल और विकिपीडिया ने भी विलियम जेम्स को ही माना है, और कई जो संस्थाएं हैं उन्होंने भी ज़्यादातर विलियम जेम्स को ही माना है। तो इसलिए हमसे अगर पूछा जाए कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है तो विलियम जेम्स ही हमें करना है, जो कि 100% सही होगा। अब कुछ पुस्तकें जो हैं या कुछ अध्यापक जो हैं विलियम वुंट को भी मानते हैं। किसको मानते हैं? विलियम वुंट को। तो विलियम वुंट तो जो है ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि विलियम वुंट तो जो है वो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। किसके हैं? प्रयोगात्मक। क्योंकि इनके द्वारा सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। तो इसलिए विलियम वुंट गलत होगा। कुछ एक अध्यापक जो हैं सिगमंड फ्रायड को मानते हैं, जो ये भी सही नहीं है, क्योंकि विलियम जेम्स ने ही सर्वप्रथम 1870 में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया था।
यानी कि मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में अगर किसी ने बनाया था तो वो कौन था? विलियम जेम्स। इसलिए आधुनिक मनोविज्ञान का जनक इन्हें ही माना जाता है। और इनकी एक पुस्तक भी है जिस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांत। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? विलियम जेम्स। नेक्स्ट है किशोर मनोविज्ञान के जनक। तो कि किशोर मनोविज्ञान का जनक आपसे पूछा जाए तो आपको किसको करना है? स्टेनले हॉल को। अब स्टेनले हॉल की जो पुस्तक है उनका नाम है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस इनकी पुस्तक का नाम है, और जो कि 1904 में इन्होंने लिखी थी। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो विलियम वुंट है, क्योंकि इनके द्वारा ही सर्वप्रथम मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जो कि कहाँ स्थापित की गई थी? जर्मनी के एक शहर है, कौन सा? लिप्जिंग शहर। तो इस लिप्जिंग नामक शहर पर जो है मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1879 में। 1879 में 1879 में स्थापित की गई थी। इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट है। देखिए आगे, अब आगे है, अगर आपसे पूछा जाए कि मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है, तो मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं साथियों सिगमंड फ्रायड। देखिए इन्होंने चेतना के बारे में जो है अध्ययन किया था, और चेतना के 3 भाग इन्होंने बताए थे, चेतन, अचेतन और अचेतन। तो मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड। ये ध्यान रखें, ये कई बार पूछा गया है। और नेक्स्ट है व्यवहारवाद के जनक। ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि व्यवहारवाद का जनक कौन है। तो व्यवहारवाद का जनक है जे.बी. वाटसन। तो जे.बी. वाटसन जो है व्यवहारवाद का जनक है। इन्होंने ही सर्वप्रथम व्यवहारवाद का अध्ययन किया था, व्यवहारवाद के बारे में बताया था, और इन्होंने कहा था कि तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे जो चाहे वो बना सकता हूँ। आप चाहें तो उसे मैं चोर बना सकता हूँ, इंजीनियर बना सकता हूँ, डाकू बना सकता हूँ, वकील बना सकता हूँ, डॉक्टर बना सकता हूँ। तो ये इनका कहना था। तो ये परिभाषा भी कई बार पूछी हुई है कि तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे जो चाहे वो बना दूंगा। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये भी जे.बी. वाटसन के द्वारा कहा गया था। जे.बी. वाटसन को ही साथियों 20वीं सदी का चमकता सितारा कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखना, 20वीं सदी का चमकता सितारा। तो किसके बारे में कहा जाता है? तो 20वीं सदी का चमकता सितारा जे.बी. वाटसन के बारे में कहा जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का जो जनक है वो थॉर्नडाइक को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य किए थे। तो इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी इम्पोर्टेंट है, और ये पूछा भी जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक है। अगला है बाल विकास आंदोलन के जनक कौन है? देखिए बाल विकास आंदोलन के जो जनक हैं साथियों वो हैं स्टैनली हॉल, क्योंकि इन्होंने 1893 में, कब? 1893 में बाल विकास आंदोलन शुरू किया था। क्या किया था? बाल विकास आंदोलन शुरू किया था तथा बाल अध्ययन सोसाइटी का गठन किया था इन्होंने। किसने? स्टैनली हॉल ने। तो बाल विकास आंदोलन के जनक कौन है? स्टैनली हॉल। तो साथियों ये तो थे मनोविज्ञान के जनक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं, जो कि ज़्यादातर गलत होने की संभावनाएं होती हैं। तो ये सारे के सारे जो है डाउट वाले प्रश्न हैं। अब देखिए, जैसे हमें क्या ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि खिलौनों की अवस्था कौन सी है, और ये कई बार पूछा गया है। तो खिलौनों की जो अवस्था है वो है शैशव अवस्था। खिलौनों की अवस्था तो कौन सी है? शैशव अवस्था। अगर आपसे पूछा जाए खेलों की अवस्था, ये एक जैसे हैं। खिलौनों की अवस्था, देखिए बच्चा जो है, छोटा बच्चा जो होता है वो खिलौने से खेलता है। तो छोटा बच्चा कौन सा होता है? शैशव अवस्था में। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, बाल अवस्था में आ जाता है, तो वो खेलता है, खिलौनों से नहीं, वैसे खेलता है, टोली बना करके खेलता है। तो खेलने की अवस्था या खेल की अवस्था जो है वो तो बाल्य अवस्था है, लेकिन खिलौनों की अवस्था पूछे तो शैशव अवस्था। अब अगर आपसे पूछा जाए कि खिलौनों का काल कौन सा है, खिलौनों का काल, तो खिलौनों का काल जो है वो है पूर्व बाल्य अवस्था।
तो ये डाउट वाले क्वेश्चन है, अगर आप इनको आप विशेष ध्यान रखना। खिलौनों की अवस्था पूछे तो शैशवावस्था, खेलों की अवस्था पूछे तो बाल्यावस्था, और खिलौनों का काल पूछे तो पूर्व बाल्यावस्था। तो ध्यान रखना, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, नेक्स्ट है साथियों, ये भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और दिखने में आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन जब एग्जाम में पूछ जाते तो हमारा ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। देखिए शिक्षा, अब शिक्षा के भी विभिन्न अर्थ हैं और कौन कौन से हैं। देखिए शिक्षा का बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा का सामान्य अर्थ क्या है, तो शिक्षा का जो सामान्य अर्थ होता है साथियों वो होता है सीखने सिखाने की क्रिया। तो शिक्षा का अगर सामान्य अर्थ आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, सीखने सिखाने की क्रिया। लेकिन शिक्षा का अगर वास्तविक अर्थ पूछा जाए तो प्रकाशित का या परिमार्जित करने वाली क्रिया होता है, और ये पूछा भी गया है आरपीएससी द्वारा, तो ये ध्यान रखना। और अगर शिक्षा का संकुचित अर्थ पूछा जाए, छोटा अर्थ, तो ये हम विद्यालय या महाविद्यालय में जो कॉलेज में हम जो पढ़ाई करते हैं ये संकुचित अर्थ होता है। और अगर हमें व्यापक रूप से शिक्षा का अर्थ जानना है तो जीवन पर्यंत हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, सार्वभौमिक रूप से हम जो सीखते हैं वो हमारी व्यापक शिक्षा होती है। तो ये साथियों आज के डाउटफुल की एक छोटी सी क्लास थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और अगर अभी भी किसी तरह की आपको कोई डाउट है या शंका है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत छोटी वीडियो ही ये बनी है, वीडियो स्किप आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।